हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की जियोग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर को इन डिटेल समझने के लिए 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, जिसका पहला 2 पार्ट में इस चैप्टर को फुल कवर करेंगे एंड लास्ट पार्ट में एनसीईआरटी का सलूशन और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करती है। अब सबसे पहले डिस्कस करती है टर्म जियोग्राफी का। तो चलिए देख लेती है कि ग्रीक लैंग्वेज जियो, जिसका मतलब है अर्थ, यानी कि हमारा पृथ्वी। और जब जियो के पास अलग वर्ड जोड़ दिया जाए तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। तो जैसे जियो, इस जियो के आगे जब ग्राफी जोड़ दिया जाए तो होता है कि जियोग्राफी। ग्राफी का मतलब है राइटिंग एंड जियोग्राफी का मतलब है राइटिंग अबाउट द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में लिखना या डिस्क्राइब करना। अगर जियो के आगे लॉजी को जोड़ दिया जाए तो होगा जियोलॉजी। तो लॉजी कहाँ से आया? लॉगिया वर्ड से आया। तो इसका मतलब है कि लॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ों को लॉजिकली स्टडी करना। एंड जियोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ द अर्थ। तो जियोग्राफी एंड जियोलॉजी बिल्कुल एक नहीं है, इसके बेसिक सा डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जियोग्राफी से जियोग्राफी में आर्थ सरफेस का जितने तरह की लैंडफॉर्म्स होती है उसको स्टडी करती है, और जियोलॉजी में लैंडफॉर्म के पार्टिकुलर वेरिएशन को स्टडी करती है। ठीक है। एंड जियो के आगे जब मेट्री जोड़ दिया जाए तो होगा जियोमेट्री। जो मेट्री वर्ड है मेट्रिया से आया, जिसका मतलब है मापना, मेजर करना। तो जियोमेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। बेसिकली आप जब अर्थ को मेजर करती हो उसको जियोमेट्री कहलाता है। इस चैप्टर का मेन पार्ट पहले सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी किसको कहता है। तो देखिए, द सन, द प्लैनेट, द मून, द स्टार एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो क्या है कि द सन, प्लैनेट, द मून, स्टार और इनका साथ साथ जो भी आसमान में चमकता हुआ दिखता है उन सारे चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडी कहता है। एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन सेलेस्टियल बॉडी और you can say heavenly body as a planet, moon, star and other natural objects in the space। यानी कि प्लैनेट, मून एंड स्टार के साथ साथ स्पेस में जितने सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है इन सारे चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडी कहता है। कुछ पिक्चर में देखिए कि सन ए प्लैनेट है, एस्ट्रॉयड है एंड बहुत से चमकता हुआ स्टार, कॉमेट्स। तो इन स्पेस में जितने सारे नेचुरली क्रिएट्स हुआ है इन सारी ऑब्जेक्ट्स को सेलेस्टियल बॉडी कहता है। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, तो देखिए सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड ऑफ गैसेस, mainly hydrogen and helium, and they have their own heat and light which they emit in larger amount। तो ऐसे बहुत तरह की सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत बड़ी बड़ी होती है और गर्म होती है। उनके अपना लाइट और हीट होती है, क्योंकि उसके अंदर गैसेस होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड इन गैसेस में जब आपस में रिएक्शन होती है तो एक बड़ा आग का गोला बन जाता है एंड हमें लाइट्स मिलता है। तो इन सारे चीज़ों को कहता है कि स्टार्स। एंड द सन इज ए स्टार। तो सन खुद एक स्टार है। देखिए, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। तो नाइट स्काई में ऐसे काउंटलेस यानी कि अनगिनत बहुत सारे चमकते हुए तारे को दिखता है जो सन के तरह ही एक स्टार है। तो एक सवाल होती है कि आखिर में सन खुद एक स्टार है तो हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है सन को? नाइट स्काई में जितने
भी टिमटिमाते हुए स्टार को दिखता है, चाहे वो सन से बड़ा हो या छोटे हो, हमें छोटा दिखता है। क्यों? उसका एक ही रीज़न है, देखिए, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए। एंड एक और भी सवाल आती है कि वी डू नॉट सी द मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम। हम लोग दिन में चांद या तारे को नहीं देख सकते, क्योंकि देखिए, बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी देम। तो एक एग्जाम्पल के देख लेती है, ठीक है। अगर एक बड़ा सा कमरे में छोटे छोटे कैंडल जलाया जाए और उस कमरे में लाइट ना हो, तो हमें अच्छे से उस कैंडल का लाइट दिखाई देगी। अगर उस कमरे में ही बहुत तेज रोशनी वाला कई ट्यूबलाइट जलाया जाए, तो हमें उस कैंडल का लाइट अच्छे से दिखाई नहीं देगी। वैसा ही तेजी सनलाइट के वजह से हमें दूर आसमान में टिमटिमाते हुए स्टार को दिन में नहीं दिखता है, ठीक है। हमने स्टार के बारे में बात किया, अब इनका ग्रुप को देखेंगे कि क्या है। ए ग्रुप ऑफ स्टार इन ए पार्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। जब हमें रात में तारे को दिखाई देती है, तो ये लगता है कि आसमान में रैंडमली तारे लगा हुआ है, लेकिन रोज रात में अच्छे से नोटिस करें तो देखा जाएगी कि ऐसे बहुत सारे स्टार है जिनको एक पार्टिकुलर पैटर्न में देखा जाती है पूरे साल भर, जिसको कॉन्स्टेलेशन कहलाता है, ठीक है। तो देयर आर ऑफिशियली 88 कॉन्स्टेलेशन व्हिच रिकॉग्नाइज बाय IAU, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कॉन्स्टेलेशन का। तो एक है उर्सा मेजर, एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टेलेशन इन द स्मॉल बेयर और सप्तऋषि, जो है एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार। यहाँ पे देख सकती हो, इसको सप्तऋषि कहलाता है। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star. The north star indicates the north direction and is also called pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the pole star with the help of the Saptarishi. तो एनिशियंट टाइम में ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके मदद से डायरेक्शन को पता लगाया जाए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो सके। तो हमें ऐसा चीज़ का मदद चाहिए जो हमें साल भर में एक ही जगह में दिखाई देगी और नेचुरली होगा, जिसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सके। तो उस टाइम में स्टार के मदद से ही वो संभव था। अगर आप पोल स्टार को देख के डायरेक्शन का पता लगाना चाहती हो, तो सबसे पहले सप्तऋषि को ढूंढना पड़ेगा, और सप्तऋषि का पहले जो 2 स्टार है उन दोनों को मिलाइए, और उसके बाद उस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करिए, और उस लाइन में आगे हमें पोल स्टार मिलेगा जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, एक सप्तऋषि है, इसका पहला 2 स्टार है, इसको आप जोड़ दो एंड थोड़ा सा एक्सटेंड करो, और हमें पोल स्टार यानी कि नॉर्थ स्टार को दिखेगी जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, कॉन्स्टेलेशन बहुत तरह की कॉन्स्टेलेशन होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप होता है उनके, ठीक है। तो आगे देखेंगे, तो देखिए, some celestial body do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो ऐसे बहुत सारे celestial bodies है जिनके पास अपना खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, जो स्टार के लाइट्स के मदद से लाइट का मदद लेती है। तो इस बॉडीज को
इस तरह की सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहलाता है। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडर्स, यानी कि घुमक्कड़, जो घूमते रहने वाला। कोई भी चीज जब घूमते रहने वाला घूमता है अपने आप, उसको घुमक्कड़ कहते हैं। तो वंडर इसका मतलब है। ठीक है। आवर अर्थ इज ए प्लैनेट व्हिच रिसीव ऑल हीट्स एंड लाइट फ्रॉम द सन व्हिच इज आवर नियरेस्ट स्टार, and if we look at the earth from a great distance, say the moon, it appears to be shining just the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our star and moves around it. तो यहाँ पे देख सकती हो कि जो प्लैनेट्स है जिसका पास खुद का लाइट्स नहीं है, एस्ट्रॉइड्स, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ है, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स। हाँ, तो ऐसा बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास अपना लाइट्स एंड हीट्स नहीं होती। ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 6 का पहला चैप्टर का पहला पार्ट, और आगे हम इस चैप्टर का दूसरे पार्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।